डियर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर वीवर्स, मैं आपको अपने चैनल लर्न एंड फन विद अर्शद पर खुश आमदेद कहता हूँ। डियर वीवर्स, मैं आज आपको अपने इस वीलॉग में बिल्कुल एक सच्ची और कड़वी हकीकत बता रहा हूँ, जिसमें गांव की एक इंतहाई शरीफ लड़की पर एक लड़के ने झूठा इल्ज़ाम और बुहतान तराशी की और बाद में उस लड़के का क्या अंजाम हुआ, ये सब कुछ आपको मैं इस वीलॉग में बता रहा हूँ। डियर वीवर्स, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एक गांव में एक इंतहाई गरीब और शरीफ आदमी रहता था। उसकी सिर्फ एक ही अकलौती बेटी थी, जो निहायत ही पाकीज़ा और बापर्दा लड़की थी। इसकी पाकीज़गी, पर्दगी और नेक नीति की हर जगह शोहरत थी। लोग अपने घरों में अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और घर के दूसरे अफराद को उसकी मिसालें देते थे। डियर वीवर्स, हुआ कुछ यूं कि उसकी इज्जत से चंद लोग बहुत ही खफा थे। आपको पता है कि जब किसी की इज्जत में अल्लाह ताला इजाफा कर दें तो लोगों को उसकी इज्जत से जलन होती है। इसलिए एक ओबाश लड़के ने ये बात हर जगह फैला दी कि ये लड़की बदकार है, फलां मर्द के साथ मिली हुई है। ये बात जब उस शख्स और उसकी बेटी को मालूम हुई तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। वो अल्लाह ताला के यहाँ गिड़गिड़ा के रोए कि हे अल्लाह, हमारे ऊपर किसी ने झूठा इल्ज़ाम और बुहतान तराशी कर दी है, जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त में कमी आ गई है। या अल्लाह, अब हम क्या करें? उन्होंने नमाज़ पढ़कर, तहज्जुद पढ़कर सुबह-शाम अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह, तू ही हमारा फ़ैसला कर। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और सब्र का मुज़ाहिरा किया। डियर व्यूअर्स, चंद दिनों के बाद जिस लड़के ने उस शरीफ लड़की पर बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था, अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसी बीमारी में जकड़ दिया कि वो बेड से नीचे भी नहीं उतर सकता था, हत्ता कि वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। उसका पेशाब भी सलवार में निकल जाता था। तो डियर व्यूअर्स, उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो गया कि मैंने फलां लड़की पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। या अल्लाह, मुझे माफ़ कर। उसने तमाम गाँव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा कि मैंने फलां लड़की पर झूठा बहतान लगाया था। ऐसी बात उस लड़की में नहीं थी। मैंने ज़िद और बुख़्ल की वजह से, उसकी शोहरत की वजह से, उसकी दयानतदारी की वजह से, उसकी ईमानदारी की वजह से, उसकी नेक नीति पर मुझे जलन महसूस हुई और मैंने उस पर झूठा बदकारी का इल्ज़ाम लगाया था। उसने उस लड़की और गरीब आदमी को बुलाया और कहा कि मैंने आपकी बेटी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था, मुझे आप माफ़ कर दें। उन्होंने भी फराख़दिली का मुज़ाहिरा किया और उस बंदे को माफ़ कर दिया। डियर व्यूअर्स, इसलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि किसी पर झूठा बुहतान नहीं लगाना चाहिए, ना ही सुनी सुनाई हुई बात को आगे शेयर करना चाहिए, ना किसी बंदे के आगे ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि क़यामत वाले दिन जब हिसाब किताब होगा तो हम अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला हमें जहन्नम में डाल देंगे और कहेंगे कि ये जो तूने इल्ज़ाम लगाया था, ये इल्ज़ाम तू साबित कर और जहन्नम से निकल जा। लेकिन वो याद रखें, वो इल्ज़ाम या झूठा बयान कैसे साबित करेगा? वो उस वक़्त तक जहन्नम में पड़ा रहेगा, जब तक वो झूठी बात को साबित नहीं कर देगा। इसलिए डियर व्यूअर्स, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि किसी पर खुदा का वास्ता है, कभी झूठा इल्ज़ाम ना लगाएँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को शेयर
ज़रूर कीजिएगा।